नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी टेट। जो प्रत्येक बच्चा जो सी टेट होती है उस सी टेट में असमिया भाषा जो रहता है, कोई विद्यार्थी प्रथम भाषा के रूप में लेते हैं और कोई विद्यार्थी इन्हें सेकेंड भाषा के रूप में लेते हैं। तो आइए आज हम उसके बारे में खूब विधिवत चर्चा करें। देखिए, जो असमिया भाषा होता है यह सी टेट में हमारे लिए 30 नंबर के लिए आता है। इसमें मार्क रहता है हमारा 30 और उसमें से जो है 15 मार्क्स जो होता है, 15 मार्क्स हमारा गद्यांश और पद्यांश से होता है और 15 नंबर हमारे पेडागोजी से होता है। हाँ, तो आइए हम चर्चा करते हैं कि अगर हम प्रथम भाषा के रूप में अगर असमिया ले रहे हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कितना कितना मार्क के लिए रहेगा, और द्वितीय भाषा के रूप में अगर उन्हें हम ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कौन कितना कितना मार्क का रहेगा। तो आइए हम एक पॉइंट के बारे में बात करते चलते हैं। देखिए, पहला है भाखिक बोधगम्य। हाँ, इसमें जो है प्रथम में जो है अपठित गद्यांश, ये प्रथम भाषा के लिए है। ये जो है प्रथम भाषा के लिए है। अगर आप प्रथम भाषा के रूप में असमिया ले रहे हैं तो पहला जो आपको गद्यांश जो मिलेगा वो 9 नंबर के लिए आएगा और दूसरा में पद्यांश कविता जो रहेगा वह आपको 6 नंबर के लिए आएगा। तो आपका हो जा रहा है 9, 6, 15 नंबर। और वही आप अगर इसे द्वितीय भाषा के रूप में असमिया को ले रहे हैं तो आपका पदांश अर्थात कविता की जरूरत नहीं, उसमें कविता आएगा ही नहीं, उसमें दोनों जो रहेगा वो पदांश अर्थात कहानी रहेगा और उसमें से आपको पढ़ करके आंसर चुनना पड़ेगा, उसमें कविता आपका नहीं रहेगा। तो पहला जो गद्यांश रहेगा उस गद्यांश में आपका मार्क रहेगा 8 और दूसरा जो गद्यांश रहेगा, यहाँ पर पदांश पहला भाषा के लिए जो दूसरा भाषा के लिए है, मैं उन्हें बतला रहा हूँ कि जो दूसरा भाषा के रूप में जो असमिया लिए हैं यहाँ पर पदांश अर्थात कविता नहीं रहेगा, यहाँ पर भी कहानी या गद्यांश ही रहेगा और वह आपको 7 नंबर के लिए रहेगा। तो अंतर केवल इतना में ही है गद्यांश और पद्यांश में। बाकी जो पेडागोजी है भाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों भाषा में पेडागोजी बराबर ही रहेगा, परंतु अंतर इतना में ही आपको दिखने को मिलेगा। 15 मार्क्स में वह गद्यांश रहेगा जो प्रथम भाषा के लिए लेंगे और पद्यांश रहेगा प्रथम भाषा के लिए, और दोनों में गद्यांश रहेगा जो द्वितीय भाषा के रूप में असमिया को लेते हैं। और प्रथम भाषा के रूप में जब आप असमिया ले रहे हैं तो गद्यांश में आपका मार्क रहेगा 6 और गद्यांश में आपको 9 नंबर रहेगा और पद्यांश में 6 नंबर। और आप अगर द्वितीय भाषा के रूप में ले रहे हैं तो आपका पहला गद्यांश में 8 नंबर और दूसरा गद्यांश में 7 नंबर। उसके बाद आइए हम चलते हैं भाषा विकाकर खिखा विज्ञान। इसमें जो है आपका 15 नंबर रहेगा। उसमें जो पहला जो है हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, खिखन और आहरण, शिक्षण और अर्जन। आहरण का मतलब अर्जन। द्वितीय में भाषा खिखन और मूल नीति, भाषा शिक्षण की मूल नीतियाँ। पेडागोजी में हमें पेडागोजी में पढ़ना है भाषा शिक्षण में मूल नीतियाँ, श्रवण, आलू, कथन और भूमिका। अर्थात श्रवण मतलब सुनने और बोलने में जो इसका भूमिका होती है। साथ ही साथ भाषा पार्थक्य, भाषा में अंतर, खिकवे या केने दरे व्यवहार करे और शिशु इसे किस प्रकार से यूज करते हैं। दूसरा में है आपका भाषा खिकन और क्षेत्र, कथन और लिखन और व्याकरण और प्रयोग। अर्थात भाषा शिक्षण में, शिक्षण के क्षेत्र में कथन और लिखन, हाँ, बोलने और लिखने में, भाषा व्याकरण में जो हम लिखित में जो हम व्याकरण यूज करते हैं उससे किस प्रकार से प्रयोग करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद व्यक्ति पार्थक्य अर्थात भिन्नता, व्यक्तियों में भिन्नता, व्यक्ति पार्थक्य, भाषिक समस्या, जो भाषा की जो समस्या है भाषिक समस्या अर्थात भाषा में समस्या, भूल धारणा, गलत धारणा, आरु अर्थात और विशृंखल श्रेणी उठा, भाषा खिकनर क्षेत्र पुआ बाधा खमु। और श्रेणी कक्षा में जो हमें भाषा से जो हमें बाधा प्रदान होती है उन सब के बारे में, इन सब में से क्वेश्चन आपको मिलता है। और भी 2-3 टॉपिक है उनके बारे में भी बतलाया जाएगा। तो आशा करता हूँ अभी तक आप यहाँ तक समझते चले हैं। अब इसके बाद जो है अंग तक हम समझा चुके हैं, अब च से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर से आपका भाषा खिकनर कौशल अर्थात भाषा शिक्षण में कौशल।
भाखिक बोधगम्यता आरु दैख्यतर मूल्यांकन। मूल्यांकन अर्थात मूल्यांकन, हिंदी में से मूल्यांकन कहा जाता है या मूल्यांकन भी कहा जाता है। उसके बाद श्रेणी कुठार खिखन खजुली, पाठ्यपुथी बहुमाध्यम खजुली, बहुभाखिक खम्मन। अर्थात श्रेणी कक्षा में शिक्षण चित्रण का खजुली अर्थात जो भी हम वस्तु यूज करते हैं, कौन कौन से तरीका अपनाते हैं, जैसे कि डस्टर हो गया, चक पेंसिल हो गया, बच्चों को एक एक दे करके उनका नाम बतलाना, यह सब नया नया उन लोगों को तस्वीरें दिखलाना, पर्यावरण से उन्हें भ्रमण कराना, परिचित कराना, उन सब के बारे में उन्हें बताना, ये सब जो है सामग्री खजुली अर्थात शिक्षण का सामग्री, खजुली अर्थात सामग्री। उसके बाद पाठ्यपुथी अर्थात पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम खजुली, बहुमाध्यम खजुली। उसके बाद है बहुभाषिक खम्मन। हाँ, श्रेणी कक्षा को किस प्रकार से हम बहुभाषिकता बनाएं, हर विद्यार्थियों को अपना अपना मातृभाषा बोलने के लिए उन लोगों को अवसर दे करके किन प्रकार से हम कक्षा रूम क्लास को हम बहुभाषिक बनाएं, ताकि हर विद्यार्थी हर भाषा से परिचित हो सके और उनका जो शब्द भंडार है वह वृद्धि हो सके। उसके बाद है निदानमूलक शिक्षण अर्थात निदानात्मक शिक्षण। यह जो अंत में है यह निदानात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर आपको असमिया भाषा का प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों के बारे में बतलाया गया है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो के माध्यम से आपको सीटेट में जो 30 नंबर के लिए आता है, भाषा 1 हो या 2 हो, वह आपके काम योग होगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में आपके लिए एक नया वीडियो उपलब्ध होते रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।